चलिए आज बात करते हैं भारत की एक क्लासिक व्यंग्य कथा की। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसे एक भविष्यवाणी ने इस कदर जुनूनी बना दिया कि उसने अपने भाग्य को ही चुनौती दे डाली। तो देखते हैं कि सत्ता, अहंकार और किस्मत की इस अनोखी कहानी का अंत आखिर होता कैसे है। तो कहानी की शुरुआत ही एक बड़े अजीब रहस्य से होती है। हमें बताया जाता है कि हमारा हीरो द टाइगर किंग अब जिंदा नहीं है, लेकिन उसकी मौत का तरीका इतना अनोखा और दिलचस्प है कि वही इस पूरी कहानी की जान बन जाता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है, पर किसी राजा से नहीं, बल्कि एक ऐसे चमत्कारी बच्चे से जिसके पैदा होते ही उसका भविष्य लिख दिया गया था। हुआ ये कि जब राजकुमार बस 10 दिन के थे, तो राज ज्योतिषियों ने ऐलान किया कि ये बच्चा बड़ा होकर वीरों का वीर तो बनेगा, लेकिन एक दिन मौत उसे जरूर मिलेगी। और तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो 10 दिन का बच्चा अचानक बोल पड़ा और उसने ज्योतिषियों से पूछा कि उसकी मौत आखिर होगी कैसे। तो मुख्य ज्योतिषी ने खोला सबसे बड़ा राज। उन्होंने बताया कि राजकुमार का जन्म हुआ है वृषभ लग्न में, और वृषभ और बाघ एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसीलिए राजकुमार की मौत एक बाघ के हाथों ही होगी। अब ये सुनकर कोई भी डर जाता है ना, पर वो नन्हा राजकुमार नहीं डरा, बल्कि उसने एक गरजती हुई आवाज में अपने दुश्मन को ही चुनौती दे डाली। तो अब देखते हैं कि बचपन की ये भविष्यवाणी आगे चलकर कैसे एक जिद, एक जानलेवा मिशन और शाही जुनून में बदल गई। तो जैसे ही महाराजा बड़े हुए, 20 साल के हुए, उन्हें वो भविष्यवाणी याद आ गई। उन्होंने अपना पहला बाघ मारा और सीधे पहुंच गए ज्योतिषी के पास, ये जताने के लिए कि देखो मैं जीत गया। पर ज्योतिषी भी अपनी बात का पक्का था। उसने साफ साफ कह दिया, महाराज आप भले ही 99 बाघ मार लें, लेकिन असली खतरा तो 100वें बाघ से है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये राजा के घमंड को सीधी चुनौती थी। और बस इसी बात पर राजा ने ठान लिया। उन्होंने कसम खाई कि वो एक नहीं, दो नहीं, पूरे 100 बाघों को मारेंगे और साबित कर देंगे कि भाग्य से बड़ी होती है इंसान की मर्जी। अब मजे की बात देखिए, ज्योतिषी को अपनी भविष्यवाणी पर इतना यकीन था कि उसने एक अजीब सी शर्त रख दी कि अगर राजा ने 100वां भाग मार लिया तो वो अपनी ज्योतिष की सारी किताबें जला देगा, अपनी चोटी कटवा लेगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा। मतलब सत्ता और ज्ञान के बीच एक मजेदार टक्कर। और ये कसम देखते ही देखते एक ऐसा जुनून बन गई जिसका असर पूरे के पूरे राज्य पर पड़ने वाला था। राजा का जुनून अब कानून बन चुका था। पूरे राज्य में बाघ का शिकार बैन, सिवाय राजा के। यहाँ तक कि जब एक ब्रिटिश अफसर ने शिकार की इच्छा जताई, तो अपना सिंहासन बचाने के लिए राजा ने अफसर की बीवी को रिश्वत में क्या दिया? 50 हीरे की अंगूठियां, और खर्चा पूरे 3 लाख रुपए। मतलब एक राजा का शौक पूरे राज्य की तिजोरी पर भारी पड़ रहा था। और इस जुनून का असर देखिए, महज 10 साल के अंदर राजा ने अपने राज में एक भी बाघ नहीं छोड़ा। 70 बाघ मार डाले गए और उनके राज्य से बाघों की पूरी नस्ल ही खत्म हो गई। अब जब अपने राज्य के सारे बाघ खत्म हो गए और गिनती में बस एक बाकी था, तो राजा की बेचैनी और हताशा का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो अब क्या किया जाए? राजा ने इसका हल भी बड़े शाही अंदाज में निकाला। उन्होंने एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से शादी कर ली जहां खूब सारे बाघ थे। मकसद प्यार नहीं, शिकार था। और इस तरह वो 99 के स्कोर तक पहुंच गए। पर फिर बाघ मिलने बंद हो गए। अब पूरे राज्य पर बस एक ही सवाल मंडरा रहा था, वो 100वां बाघ आखिर मिलेगा कहाँ? राजा का गुस्सा तो अब 7वें आसमान पर था। और जब राजा नाराज होता है तो सबसे ज्यादा डर किसको लगता है? उसके कर्मचारियों को। तो अपनी नौकरी बचाने के लिए दीवान ने चुपके से मद्रास के एक पार्क से एक बूढ़ा बीमार सा बाघ मंगवा लिया। दीवान ने उस बेचारे बाघ को जंगल में सही जगह पर छोड़ा। राजा ने निशाना लगाया, गोली चलाई और वो जानवर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। तो क्या राजा जीत गया? उसे तो यही लगा। उसने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया, ये मानकर कि उसने आखिर अपनी किस्मत को हरा ही दिया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था। महाराजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि उसने अपनी किस्मत को मुट्ठी में कर लिया है और अब उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था?
क्योंकि जब शिकारी उस बाघ के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनके तो होश ही उड़ गए। सच तो ये था कि राजा का निशाना चूक गया था। वो बूढ़ा बाघ मरा नहीं था, बस गोली की तेज आवाज के झटके से बेहोश हो गया था। अब राजा को सच पता चलता तो सबकी नौकरी जाती। तो डर के मारे शिकारियों ने खुद ही उस बाघ को गोली मार दी। राजा को लगा कि वो जीत गया, पर किस्मत अपना खेल खेल रही थी। और वो खेल कैसे सामने आया? एक छोटे से मामूली से लकड़ी के खिलौने से। वही लकड़ी का बाघ जो राजा ने अपने बेटे को तोहफे में दिया था। तो देखिए, विडंबना देखिए। जिस 100वें बाघ ने राजा की जान ली, वो कोई असली जीता जागता बाघ नहीं था, बल्कि लकड़ी का एक बेजान खिलौना था। और यहीं आकर कहानी हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक राजा के घमंड और बेवकूफ़ी की कहानी है, या फिर ये इस बात पर एक गहरी चोट है कि इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी किस्मत से भाग नहीं सकता? शायद इसका जवाब दोनों में ही छिपा है, और यही बात इस कहानी को आज भी इतना प्रासंगिक बनाती है। भारी किताबों को पॉडकास्ट में बदलें। स्मार्ट लर्निंग और संक्षिप्त विवरण के लिए पॉड स्टडी को सब्सक्राइब करें।